रे। बेसिकली ये एक एंथोलॉजी फिल्म है, इसमें अलग अलग 4 स्टोरीज दिखाई गई है और ये सत्यजीत रे के जो राइटअप्स है उस पर बेस्ड है। बेसिकली हमें हर स्टोरी से अलग अलग सीख मिलती है, हर अलग अलग इमोशन को दर्शाया गया है इस फिल्म में। तो चलो बात करते हैं। हाय गाइज, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिने अनबॉक्सिंग में। तो सबसे पहली स्टोरी, फॉरगॉट मी नॉट। अगर गुलाब से उसका सेंट ही छीन लिया गया हो, तो जो गुलाब होता है, रोज होता है, उससे उसका सेंट, उसकी ब्यूटी वो छीन ली तो क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा, वो एक सीधा साधा फूल रहेगा। यही चीज होती है इस कैरेक्टर के बारे में। जो कैरेक्टर है ना इप्सित नायर, उसके साथ भी यही होता है। वो उसे कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है कि मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। वो कभी कोई चीज नहीं भूलता। आज तक उसने जो भी उसका स्टारडम है, आज तक वो एंटरप्रेन्योर है, इतना बड़ा, इतना पैसा कमाया है, वो सिर्फ उसकी नॉलेज की वजह से, उसकी मेमोरी की वजह से उसने कमाया है। और क्या होता है, वो चीजें भूलने लगता है। मतलब जो उसकी खासियत थी वही जाने लगती है। उसे डिमेंशिया हो जाता है, जो भूलने की बीमारी होती है, और वो सारा भूलने लगता है। ये फिल्म सिर्फ इतनी नहीं है, हमें जो इप्सित नायर है उसकी पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी दिखती है। जब वो उतना होशियार था, जब वो उतना ब्रिलियंट था, तब उसकी लाइफ कैसी थी और अब लाइफ कैसी है, उसका पास्ट और प्रेजेंट दिखता है। बेसिकली नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है स्क्रीन प्ले का और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है। आगे हमें यह भी पता चलता है कि जब कोई आदमी सेल्फिश हो जाता है तो कितना नीचे तक गिर जाता है। तो ये बातें इस फिल्म में हमें दिखती है। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई क्योंकि इप्सित नायर के कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि वो कैरेक्टर मुझे लगता है कि रिफ्लेक्शन है हमारे हर एक आदमी का, हर एक सोसाइटी में जो भी है ना, हर एक का रिफ्लेक्शन है इप्सित नायर। हम जब कुछ कर लेते हैं ना तो हमें कुछ ईगो आ जाता है और हम उसी के लिए दौड़ते हैं। हम कुछ पा लेते हैं, हमें कुछ पाना होता है, तब हम हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, उनको सबको पीछे छोड़ देते हैं और हमारे गोल्स के लिए भागते हैं। तो ये चीज़ कितनी गहरी होती है, उसका इम्पैक्ट हम पे ही कितना गहरा पड़ता है, ये फिल्म, ये फॉरगॉट मी नॉट से हमें दिखती है। जो मुझे लगता है कि जो टेक्निकल चीज़ है वो भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल की है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो सिनेमाटोग्राफी। हमें वो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना फिल्म का, वो बहुत ही ज़्यादा पॉश लाइट, हम बोल सकते हैं, जो ब्राइट लाइट में दिखाया गया है। क्योंकि हमें जो लाइफस्टाइल है ना इप्सित नायर की, जो बहुत 5 स्टार लाइफस्टाइल जीता है। दूसरी एडिटिंग की बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि एडिटिंग बहुत अच्छी तरह से की है। पहली बात तो उन्होंने फास्ट कटिंग रखी है, क्योंकि जो इप्सित नायर है वो बहुत फास्ट आदमी है। दूसरी बात ये कि वो एक साथ बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, तो वो इसकी खूबी है, तो वो उसकी क्वालिटी है। तो वो दिखाने के लिए उन्होंने फास्ट कटिंग का यूज़ किया है। और दूसरी बात, उन्होंने एल कट और जे कट का यूज़ किया है। मतलब अगले सीन का आवाज़ हमें पहले ही सीन में आने लगता है, या हमें पहले सीन का आवाज़ अगले सीन तक आता है। तो इसको एल कट और जे कट बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगला सीन और पहला सीन कनेक्ट हो जाता है। और वो कटिंग उन्होंने इस फिल्म में इसलिए यूज़ की है क्योंकि जो कैरेक्टर है वो एक साथ कितने अलग अलग काम करता है, ये दिखाने के लिए। तो ये मुझे बात लगी। बाकी फिल्म बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। तो चलो दूसरे फिल्म के बारे में बात करते हैं। इसमें हमें एक कैरेक्टर दिखता है के मेनन का। वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो एक कंपनी में काम करता है और वो दुनिया से परेशान आदमी है। मतलब वो होता है ना कि किसी से बात नहीं करेगा, या जो भी लोग उसको सारे आके परेशान करेगा, ऐसा आदमी है। उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास एक सिर्फ दादी है और वो उसी का ख्याल रखता है। वो दादी कैंसर से जूझ रही है। वो बेसिकली पहले मेकअप आर्टिस्ट हुआ करती थी। उसके पास एक बुक भी रहता है। उसे एक दिन सडनली एक मैसेज आता है और उससे हमें एक पता चलता है कि उसकी जो दादी है वो मर गई, और उसकी दादी ने उसके लिए एक बुक 75 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए उसके नाम पे करके गई है। अब तो ये, अभी तक वो गरीब था, अब ये बन गया है अमीर। तो ये सडन चेंज की वजह से उसकी लाइफ में, उसके कैरेक्टर्स में कैसे बदलाव आते हैं, और बेसिकली वो पहले से ही कैसे बहुरूपी है, वो हमें फिल्म में दिखाया गया है। कैरेक्टर हमारा मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट मतलब क्या? वो दूसरे आदमी का जो रूप है, रंग है, वो बदल देता है। तो यही चीज़ इस फिल्म में दिखाई है। हम कभी कभी दूसरों को गलत साबित करने के प्रयास में खुद ही गलत साबित हो जाते हैं। तो यही फिल्म ये बताती है। ये फिल्म बताती है लाई के बारे में। जैसे मैंने बोला कि इमोशन, तो इसमें है लाई, झूठ बोलना। तो इसमें जो कैरेक्टर है वो इंद्रशीष, वो बदला लेने लगता है लोगों का, जिसने उसके साथ बुरा किया था।
पर वो बदला लेते वक्त वो एक बात नहीं समझता कि वो बहुत चीज़ें गलत करता है और उसका उसे बहुत बड़ा जुर्माना चुकाना पड़ता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म के बारे में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नरेट की है ना ये बात, आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। इस फिल्म में बहुत मेटाफोरिकल नरेशन उन्होंने रखा है। टेक्निकल बात करूँ तो फिल्म वाइड लेंसेस में बहुत ज़्यादा शूट किया है, क्योंकि जो डिस्टॉर्ट करने के लिए विजन, या बोल सकते हैं जो फ्रेम को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने हाईली वाइड लेंस का यूज़ किया है। इसकी वजह से केओस क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात, उन्होंने मिरर का यूज़ किया है। जो बहुरूपी कैरेक्टर है ना, बहुरूपी मतलब क्या, अलग अलग रूप, वो दिखाने के लिए मिरर का यूज़ किया है। जो हमारे कैरेक्टर है के मेनन का, उसका, जैसे कि इम्तियाज़ अली ने तमाशा में किया था, उसी तरह सेम इसमें भी हमें किया गया है। तो चलो बात करते हैं तीसरे फिल्म के बारे में। इसमें हमें जो मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर है वो एक गजल आर्टिस्ट है, मुसाफिर अली, और इसमें हमें एक इमोशन दिखता है, वो इमोशन है फॉरगिवनेस, माफ करने की ताकत। तो वो इस फिल्म से हमें बहुत अच्छी तरह से दिखती है। इसमें एक डायलॉग भी है कि हर आदमी को गुनाहों से निजात पाने का मौका मिलना चाहिए। तो वो क्यों, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। पर फिल्म की स्टोरी क्या है, इसमें हमें एक कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम है मुसाफिर अली। वो गजलें गाता है, पर उसे बचपन में एक बीमारी थी चुराने की, वो चीजें चुराता था। और वो बीमारी जैसे वो बड़ा होता है वैसे ही बड़े होती जाती है, और बड़ा होके वो एक घड़ी चुराता है जिसका नाम होता है खुशबख्त। तो खुशबख्त मतलब लकी घड़ी। वो एक पहलवान से वो चुराता है एक ट्रेन में, और वही पहलवान उसे एक ट्रेन में मिलता है बहुत सालों बाद। अब वो जो खुद को माफ करना चाहता है। एक डायलॉग है फिल्म में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, वो था कि हर शख्स को एक मौका मिलना चाहिए अपने गुनाहों से निजात पाने का। तो ऐसा क्यों, तो ये फिल्म की स्टोरी है। फिल्म बहुत ही अच्छी, आप वो जाके देख सकते हो। तो चलो बात करते हैं लास्ट फिल्म के बारे में। इसमें जो एक्टर है उसका जो स्टारडम है वही चला जाने लगता है एक कैरेक्टर की वजह से, दीदी की वजह से, जो कि एक रिलीजियस लेडी है और हर एक उसका फैन है। पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार, फिल्म प्रोड्यूसर, सारे उस दीदी के फैन हैं। और उसकी वजह से जो कैरेक्टर है, मैंने अभी बोला हर्षवर्धन कपूर का कैरेक्टर, बेसिकली उसको किस तरह से कुछ चीजें फेस करनी पड़ती है ये फिल्म में दिखाया गया है। और वो इस सुपरस्टिशियस चीजों को नहीं मानता और वो चाहता है कि एक बार वो दीदी से मिले। तो वो मिलता है, नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो मिलने के बाद क्या होता है, ये फिल्म की स्टोरी है। फिल्म बहुत ही अच्छी तरह से शूट की है। एक मुझे तो लगता है ये फिल्म सिर्फ से मुझे अच्छी लगी क्योंकि जो ब्लैक कॉमेडी की है ना फिल्म में वो बहुत अच्छी है। दूसरी जो कैरेक्टर का जो स्टारडम है ना वो नीचे जाता है, जो कैरेक्टर की जो इंटरनल फाइट होती है वो दिखाई है इस फिल्म में। तीसरी बात दिखाई है कि जो कोई भी लेडी होती है, अगर फिल्म में हमें दीदी का कैरेक्टर दिखाया तो वो कितना डीप कैरेक्टर है, वो किस जगह से आई है, उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी है। वो इतनी रिलीजियस लेडी है, उसको इतने लोग मानते हैं, फिर भी वो एक सिर्फ लेडी है, इसलिए कितने चीज़ों को उसे पार करके आना पड़ता है वो दिखाया है। और एक लास्ट बात कहना चाहूँगा कि इसमें हमें फिल्म और रिलीजन को कंपेयर किया हुआ दिखाई देता है और वो बहुत ही अच्छी तरह से किया है। जैसे कि एक डायलॉग है, वो बोलता है कि फिल्म तो अभी 100 सालों पहले से आई है, रिलीजन तो 10,000 साल पहले से। अगर किसी को पसंद ना आई तो फिल्म पे कोई थूक सकता है, पर रिलीजन के बारे में ऐसा हो सकता है क्या? तो ये चीज़ें छोटी छोटी है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट की है इस फिल्म में। वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जो एक्टर्स है, अली फजल, मनोज वाजपेयी, के मेनन या हर्षवर्धन कपूर, सब ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिंग की है। क्योंकि जो इन एक्टर्स ने जो कैरेक्टर प्ले किए हैं ना, वो मुझे कैरेक्टर्स लगे जो फिल्म में हमें दिखते हैं। एक्टिंग, डायरेक्शन, जो लाइट का यूज़ है, प्रॉपर एडिटिंग, इसकी वजह से मुझे बहुत मज़ा आया ये फिल्म देखने के लिए। आप भी जाके एंथोलॉजी फिल्म ये देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।